Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says in heat engine, sink is fitted at temperature 27 degrees Celsius and heat of 100 kilocalories is taken from source at temperature 677 degrees Celsius. Work done is. यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यदि हीट इंजन की बात करें तो उसमें सिंक टेम्परेचर हमें दे रखा है, दैट इज T2 is equals to 27 degrees Celsius and heat of 100 kilocalories is taken from source. ठीक है, इतनी हीट को सोर्स से लिया गया है at the temperature of source T1 677 डिग्री सेल्सियस। सो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of efficiency of 1 minus me T2 divided by T1, which is also equals to 1 minus of Q2 divided by Q1, जहाँ पर Q2 is the heat taken from sink and Q1 is heat to the source को इंडिकेट करेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सो T1 इज इक्वल्स टू 677 प्लस में 273 हो जाएगा। सो इट विल सिंपली गोस टू 677 विल बिकम्स आउट 950 केल्विन्स की। उसी तरीके से 27 प्लस 273 यानी कि T2 को हम कैलकुलेट करेंगे 27 प्लस में 273, so it will comes around 300 of Kelvin. Now if you see that हमें जो हीट दे रखी है which is taken from the source, so उसको भी हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। so देखिए सोर्स से लिया गया है यानी कि Q1 हमें दे रखा है कि Q1 is equals to कितना है 100 किलो calories की equal. So since we remember the relation from the efficiency K1 minus में Q2 by Q1, this is nothing but equals to 1 minus में T2 by T1 होता है। so 1 1 cancel, minus minus cancel, Q2 ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस विल बी इक्वल्स टू Q1 टाइम्स ऑफ T2 कितना है 300। ओके सो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय T1 950। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 100 किलो का हो जाएगा 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 95 के इक्वल। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा सो इट विल कम्स अराउंड 3157.95 joules approximately. Now next, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वर्क डन। सो यदि मैं वर्क डन की बात करूं, सो वर्क डन ये क्या होता है Q1 माइनस ऑफ Q2 के इक्वल। तो चूंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था इफिशियंसी 1 माइनस में Q2 बाय Q1, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय Q1 यानी कि W डिवाइडेड बाय Q1। सो हम यहाँ से फिर वर्क डन निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय T1। सो Q1 तो हमें ऑलरेडी दे रखा था कितना, देखिए सो देखिए ये सेम एक्सप्रेशन है Q1 मल्टीप्लाई बाय, सो यहाँ पर हम देखते हैं Q1 कितना है 100, सो हो जाएगा 100 इंटू 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 300 डिवाइडेड बाय 950। सो वर्क डन विल कम्स अराउंड, यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा 68421.05 जूल्स के इक्वल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था। ओके बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो यूनिट कैलोरीज में है,
सो ये जो हमने Q2 कैलकुलेट किया है, ये जूल नहीं बल्कि कैलोरीज में आया है, और ये भी जूल्स नहीं बल्कि कैलोरीज में आया है, और हमें फाइंड किस में करना है, जूल्स में। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये जो भी हम दे रखा है 68421 इसको हमें जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये निकल के आ जाएगा 287,368.41 जूल्स के इक्वल। अब यदि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं तो 0.28 इंटू 10⁶, देखिए ये ऑप्शन दे रहा है हमें, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे 0.28 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10⁶ जूल्स के इक्वल। सो हमारा फिर एग्जैक्ट ऑप्शन भी मैच हो जाएगा, और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So according to option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.